अस्सलाम वालेकुम एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो हमारी बीएस नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के हवाले से है। आज की इस वीडियो में हम कुछ नर्सिंग की मेरिट लिस्ट के हवाले से अपडेट्स भी शेयर करेंगे और इसके अलावा स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक जो मेन क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि क्या हमारा स्टाइपेंड जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है, उसके मुतालिक भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट के हवाले से। जिन स्टूडेंट्स के तमाम इशूज़ थे, क्वेश्चंस थे मेरिट लिस्ट के हवाले से या पोर्टल के हवाले से, जिन स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स वगैरह के इश्यूज थे, जिन स्टूडेंट्स का लिखा हुआ आ रहा था सब्जेक्ट टू फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, या जिन स्टूडेंट्स के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिस थे, तो वो ऑलरेडी मैंने वीडियोस में बताया हुआ है डिटेल्स के साथ। अगर आपका कोई भी इशू है, अगर आपका अभी भी कोई इशू है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और वहां से हेल्प आउट ले सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अब दूसरे नंबर पे बात आती है कि जो मेरिट है वो कहां तक जाएगा। मेरिट के हवाले से भी ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मेरिट कहां तक जाएगा, कितना रहेगा। और इसके अलावा एक और अहम क्वेश्चन जो मेरे जहन में आ रहा है, बार बार पूछा जा रहा है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट ईयर की बेस पे अप्लाई किया था, यानी कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो अब सेकंड ईयर के उन्होंने पेपर दिए हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर की बेस पे उन्होंने इस बीएस नर्सिंग प्रोग्राम में अप्लाई किया था, तो उनको बताता चलूं कि उन तमाम स्टूडेंट्स के नेम जो है वो स्किप कर दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी सेकंड ईयर क्लियर हो, जिनका यानी कि सेकंड ईयर का उनके पास रिजल्ट मौजूद हो। आप जो फर्स्ट ईयर की बेस पे जिन्होंने अप्लाई किया था, अभी सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया था, तो वो AFNS यानी कि आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज में तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अप्लाई वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनकी सेकंड ईयर क्लियर हो, उनका रिजल्ट कार्ड उनके पास मौजूद हो। तो उन स्टूडेंट्स का नाम यहाँ से स्किप कर दिया जाएगा। तो ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए खुशाइन बात है कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर की बेस पे अप्लाई किया था, तो वो स्किप हो जाएंगे, जिस सूरत में मेरिट कुछ कम होने के चांसेस हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इस नर्सिंग का जो कोर्स है इसे ज्वाइन नहीं करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो MD कैट के लिए MD कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह में MBBS के प्रोग्राम में एडमिशन ले चुके होंगे या लेना चाहेंगे, तो वो स्टूडेंट्स भी छोड़ेंगे, तो उस सूरत में ये मेरिट कम होगा। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है कि 1030 जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं तो वो सेफ जोन में हैं, और जिनके 1000 प्लस हैं उन स्टूडेंट्स के भी चांसेस हैं कि उनका एडमिशन कंफर्म हो जाए। बाकी जिन स्टूडेंट्स के इससे कम मार्क्स हैं उन स्टूडेंट्स के काफी कम चांसेस हैं कि उनका एडमिशन हो पाए। बहरहाल जैसे ही ये मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती है तो ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, आप वहां से देख लेंगे, क्योंकि मैं 100% नहीं कहता कि ये बिल्कुल ऐसा ही होगा, जैसे मैंने कह दिया तो बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन जो मेरा एनालिसिस है उसके मुताबिक 1030 पे मेरिट रुक जाएगा। अब थोड़ा फर्दर बात कर लेते हैं कि ये मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कब होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अब तमाम स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो चुका है, और कुछ स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम्स थे, जिनके इश्यूज थे, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही नहीं किए हुए थे अपलोड, तो उन स्टूडेंट्स ने दोबारा अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, तो उनका भी रिकॉर्ड अब अपडेट कर दिया गया है। अब इसके बाद सिर्फ यही वेट है कि मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले होती है। देखिए आज तो ऑफ है, संडे है, इंशाल्लाह कल या परसों एक या दो दिन में आप लोगों की मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी, लेकिन ये 100% कंफर्म नहीं है। कहा यही जा रहा है कि एक दिन में, 2 दिन में, जो सोर्सेज हैं उनसे यही पता चला है कि 1-2 दिन में मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के अब एडमिशन हो रहे हैं इनको स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा। ऑब्वियसली सब स्टूडेंट्स बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारा स्टाइपेंड इंक्रीज हुआ है। तो देखिए अभी ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। जो मिडवाइफरी वाले हैं उनको पहले तकरीबन 20,000 स्टाइपेंड दिया जाता था। अब 2022 के बजट में इसमें इजाफा हुआ है, तो अब उनको जो स्टाइपेंड है वो 29,000 मिलेगा। और जो BSN प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो उनको पहले 31,470 पे स्टाइपेंड दिया जाता था, जो कि अब भी आप लोगों को दिया जाएगा। अगर इंक्रीज हुआ तो फिर ये 46,170 पे आपका हो जाएगा स्टाइपेंड। तो ये अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आया है, इस पे अमल दरामद नहीं हुआ। ये नोटिफिकेशन स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप खुद इसे रीड आउट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ यही कहा गया है कि स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड इंक्रीज किया जाएगा, लेकिन इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जो ऑलरेडी स्टूडेंट स्टाइपेंड ले रहे हैं या जिनके अभी रिसेंटली एडमिशन हुए हैं, तो उन स्टूडेंट्स को अभी ये स्टाइपेंड नहीं दिया गया, और अभी कोई कंफर्मेशन भी नहीं हुई है कि क्या ये स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड दिया जाएगा, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशंस होते हैं ये बार बार आते रहते हैं, लेकिन इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो अहम बात है। तो जैसे ये इम्प्लीमेंट होता है तो फिर हम कह सकते हैं कि 100% अब स्टूडेंट्स का जो स्टाइपेंड है वो इंक्रीज हो गया है। लेकिन ये खुशाइन बात है कि कहा गया है, ये नोटिफिकेशन आया है जिसमें ये बताया गया है कि स्टूडेंट्स का जो स्टाइपेंड है वो इंक्रीज
इंक्रीज किया जाए, तो अगर इंक्रीज हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप लोगों का जो 31,470 रुपये ऑलरेडी स्टाइपेंड आप लोगों को दिया जा रहा है तो वो आप लोगों को मिलता रहेगा। जैसे ही आप लोगों के एडमिशन होंगे, एडमिशन के 2-3 माह बाद आप लोगों को स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले आप लोगों के अकाउंट्स वगैरह ओपन होंगे, वो वही कॉलेज वाले ओपन करवाएंगे, ATM कार्ड्स वगैरह। तो इस प्रोसेस में 1-2 माह या 3 माह गुजर जाते हैं, तो फिर 3 माह के बाद आपका जो स्टाइपेंड है वो पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाता है। तो 2-3 माह बाद जब आपको मिलता है तो वो पहले मंथ और दूसरे मंथ और तीसरे मंथ का एक साथ दे दिया जाता है। फिर आगे आपको फर्दर हर महीने स्टाइपेंड दिया जाता रहता है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि अगर हम जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है VSN का, तो उसमें अगर हम जब पेपर देते हैं तो उस दौरान अगर खुदा ना खास्ता हमें कोई सप्ली आ जाती है एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट्स में, तो उस सूरत में क्या हमारा जो स्टाइपेंड है वो स्टॉप कर दिया जाता है? लेकिन जब आपको एक सप्ली आती है, 2 आती हैं, तो जब तक आप उस सब्जेक्ट को क्लियर नहीं करते उस वक्त तक आपका जो है ना वो स्टाइपेंड जो है वो रोक दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपको सप्ली आती है तो उसके फौरन बाद आपका जो स्टाइपेंड है वो स्टॉप कर दिया जाता है। आपको अगर सप्ली आती है, आपके पास 3 चांसेस हैं उसको क्लियर करने के। पहले चांस में अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ठीक है, दूसरे चांस में अगर आप क्लियर कर लेते हैं तब भी ठीक है, तीसरे चांस में क्लियर कर लेते हैं तब भी ठीक है, तब तक आपको स्टाइपेंड मिलता रहता है। अगर इन चांसेस में आप सप्ली क्लियर नहीं कर पाते तो फिर उस सूरत में आपका स्टाइपेंड जो है वो रोक दिया जाता है, और जब तक फिर आप उस सब्जेक्ट को क्लियर नहीं करते तब तक आपको वो स्टाइपेंड नहीं दिया जाता। इसके अलावा बाकी नर्सिंग प्रोग्राम की अपडेट्स के लिए, AFNS से रिलेटेड अपडेट्स के लिए, टेस्ट की तैयारी के लिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए और बाकी तमाम ओवरऑल पाकिस्तान में नर्सिंग के एडमिशन से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।